बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में सबसे पहले जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि टेंसेस क्या होते हैं और आपने कैसे फ़िक्रे को बनाना है और उनके रूल्स क्या हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेंसेस से। टोटल टेंसेस 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस। देखिए इसमें मेजर जो होते हैं प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होते हैं। मेन तीन तीन टेंसेस यही होते हैं। आगे उनके सब टेंसेस, उनके आगे पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसी तरह से पास्ट में आ जाएं तो पास्ट में क्या है? पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये टोटल 8 टेंसेज हो गए हैं। ये 4 टेंसेज और 4 टोटल बन गए 8 टेंसेज। तो अब आगे तीसरा फ्यूचर में देखते हैं हम। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टोटल 4 4 और 4 ये टोटल 12 टेंसेज बन जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम इन 4 टेंसेस का जिक्र करेंगे। आज पहले लेक्चर में इनकी बताएंगे, इनके रूल्स क्या है, आपने इसको कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये सिंपल टेंस है और इसमें इसकी रूल्स या इसकी निशानी क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले इसका फ़िक्रा देख लीजिएगा, जुमला देख लें। जुमला क्या होता है? जुमला है मिसाल के तौर पे वो स्कूल जाता है। इसमें जो निशानी है वो है जाता, ता है, ती है, ता है, ये निशानी आ गई। वो स्कूल जाती है, ती है, ये भी निशानी है, ये उर्दू के जुमले की निशानी है। उसके बाद फिर इसमें आ सकते हैं जाते, ते, ता है, ती है और ते है, ये निशानी होती है। इसी तरह आप स्कूल जाते हैं या वो स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, ता है, ती है और ते हैं, ये इसकी मेन निशानी है। अगर इस किसी जुमले में, उर्दू के जुमले में ये निशानी आए तो आपने उसको कैसे बनाना है। देखिए इसका सिंपल सा रूल है कि आपने करना है ही शी इट के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा लगाना है। वो कैसे होगा वो भी बताते हैं। आई वी यू दे के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। तो अब देखिए फ़िक्रा है वो स्कूल जाता है, तो इधर हमने बताया चूँकि ही है, ही शी इट के साथ जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा आपने करना है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही ये वर्ब है, तो इसके साथ आपने ई एस का इजाफा कर देना। हमने कहा कि एस या ई एस का इजाफा, तो आपने इस तरह जो है ई एस का इजाफा इसके साथ हो कर देंगे। ही गोज़ टू स्कूल, राइट। इसी तरह से वो स्कूल जाती है, तो सेम शी के साथ भी एस या इसका इजाफा होता है, तो हम क्या कहेंगे? शी गोज़ टू स्कूल, ये वर्ब के साथ आपने ई एस लगा देना है। उसके अलावा आप देखिए मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये देखिए इसमें क्या है? आई वी यू दे, जहाँ आई से शुरू हो फ़िक्रा उधर एस या इसका इजाफा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जाता हूँ, ये फ़िक्रा देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें क्या है? आई गो टू स्कूल, इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, आई गो टू स्कूल। होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इजीली। तो ये रूल है। इसी तरह हम स्कूल जाते हैं, फिर अगेन वी आ गया, वी के साथ नहीं आएगा, वी गो टू स्कूल, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा वर्ब के साथ। अब एक और मिसाल ले लीजिए, आप स्कूल जाते हैं, आपसे मुराद तुम, तो हम क्या कहेंगे? यू गो टू स्कूल। तो ये गो क्या है? इसके साथ भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, तो यू गो टू स्कूल। ये वेरी सिंपल, आप इसको ऐसे कर लेंगे। अब आखिरी फिक्रा है दे का, वो स्कूल जाते हैं यानी कि ज़्यादा लोग हैं, तो इधर भी देखिए आई वी यू दे के साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे? दे गो टू स्कूल, तो एस या इसका इजाफा इधर भी नहीं हुआ। इधर सिंपल आपने वर्ब लगा इधर आपने सिंपल जो वर्ब है गो है वो आ रहा है, गो लगा देना है। इसमें एस या ई एस का इजाफा आई वी यू दे के साथ नहीं होगा, तो ये ही शी इट के साथ इजाफा होता है। ये देखिए एस या इसका। अब इसको देख लीजिए एक और चीज़ के ऐसे जुमले, अब आपको एस कहाँ पे लगाना है या ई एस कहाँ पे लगाना है, ये सवाल पैदा होता है। अब मिसाल के तौर पे एक फ़िक्रा अगर डबल एस पे ख़त्म होता है, लेट से फ़िक्रे से मुराद है एक वर्ड, क्लास डबल एस पे होता है, तो जब इसको ही के साथ इस्तेमाल करेंगे
या कुछ भी, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा लगाएंगे, डबल एस जिस पे ख़त्म होता हो। इसी तरह एस जो है, एस जो है लेट्स से फॉक्स है, तो फॉक्स के साथ हमेशा ई एक्स का इजाफा, ऑल्दो ये वर्ब नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका वर्ब भी अगर डबल एस के साथ होगा तो उसका ई एस लगेगा। अगर आपका वर्ब जो है एक्स के साथ होगा तो ई एस लगेगा, अगर एक्स के साथ ख़त्म होगा। अगर एस होगा, लेट्स से केस, केस का वर्ड है तो इसके साथ एस का इजाफा होगा, खाली ई तो ऑलरेडी आ रहा है इसमें। इसी तरह सी एच, सी एच में क्या आता है, इसके अलावा ओ है, ओ में देखिए जिस तरह गो, गो है तो इसके साथ ई एस का इजाफा होगा। उसके अलावा कैच, तो कैच जो है इधर भी एच से ख़त्म, सी एच से ख़त्म जो फिक्रा हो रहा हो, वर्ड ख़त्म हो रहा हो, उसके साथ भी ई एस का इजाफा होता है। ऑल्दो फिर अगेन बता रही ये वर्ब नहीं है, ये वर्ड्स है। अगर आपके इसी तरह जैसा गो है ये वर्ड आया, तो अगर इन वर्ड्स पे ख़त्म हो रहा है तो उनके साथ एस या इसका इजाफा आपने लगाना है। ये हमने आपको एग्जाम्पल दी है समझाने के लिए, वैसे ये वर्ब्स नहीं है। तो होप कि आपको ये समझ लग गया। हम दोबारा एक बार रिकॉल कर देते हैं। वो ये है कि आपने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में क्या करना है, उसकी निशानी क्या होती है, ता है ती है। अगर उर्दू का फिक्रा ता है, खाता है जाता है, ती है खाती है जाती है, ते हैं खाते हैं जाते हैं स्कूल जाते हैं वगैरह आता है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। उसमें आपने वर्ब के साथ लगाना है। अगर ही शी इट यूज़ हो रहा है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसके साथ एस या एस का इजाफा आपने करना है। लेकिन अगर आई वी यू दे के साथ होगा, फिक्रा शुरू हो रहा होगा और उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। तो चलिए हम जल्दी से दूसरे टेंस पे आते हैं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस से मुराद है मुसलसल, मुसलसल चलना, मुसलसल रहा है। इसकी निशानी क्या है, जुमले के आखिर में उर्दू में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये निशानी आ रहा है, रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, तो रहे है, रही है, रहा हूँ, ये अगर फिक्रा आए तो क्या है, वो उसकी निशानी अगर आए तो उसको क्या कहते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसमें वर्ब के साथ क्या लगता है, आई एन जी लगता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए फिक्रे को आप देखते हैं, वो स्कूल जा रहा है, क्या आएगा, ही इज गोइंग, गोइंग क्या है इसमें, गो वर्ब है और वर्ब के साथ क्या आएगा, आई एन जी का इजाफा हो जाएगा। ही इज गोइंग टू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो आपने इज एम आर जहाँ ज़रूरत हो वो लगाना है, तो ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद वो स्कूल जा रही है, फिर शी इज़ गोइंग, गो के साथ गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी के साथ हमेशा आर लगता है, यू के साथ आर लगता है हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ आर लगता है, तो वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू स्कूल। वेरी सिंपल, इसमें कोई और चेंज नहीं करना, सिर्फ आई एन जी लगा देना आपने हर एक के साथ। क्या करना है आपने, फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, इसकी दूसरी वैसे गो वेंट गॉन होती है, तो लेकिन इसकी पहली फॉर्म जो है वो है गो, तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है गो के साथ आई एन जी लगा देना। वेरी सिंपल, ये आपका टेंस हो जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए और यकीनन आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए तो यकीनन बहुत आपको आसान हो जाएगा। तीसरा फिक्रा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसको बना रहे हैं जल्दी से बना रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट से मुराद क्या, निशानी क्या है, अगर फिक्रे में, अगर जुमले में, उर्दू के जुमले में चुका है, चुकी है पे ख़त्म हो रहा है आपका फिक्रा है, चुके हैं, मिसाल के तौर पे कि वो स्कूल जा चुका है, इसकी निशानी आ गई उर्दू में चुका है, तो हम कहेंगे ही हैज़, ही शीट के साथ हैज़ लगेगा, ये देखिए हमने बताया ही शीट के साथ हैज़ लगेगा, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, और थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, वो कैसे, ये देखिए ही हैज़, ही के साथ हैज़ आ गया, और क्या आएगा, गोन टू स्कूल, गो की तीसरी फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म क्या है, वेंट, गो वेंट, और तीसरी फॉर्म क्या है, गोन, तो तीसरी फॉर्म आएगी। तो यही हमने ऊपर बताया कि आप इसको हैज़, ही शीट के साथ हैज़ लगेगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और ये देखिए ही के साथ हैज़ आया और वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई, ही हैज़ गोन टू स्कूल। अब दूसरा देख लें शी का, शी के साथ भी यही है कि शी के साथ हैज़ लगेगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब आ जाता है ये आई वी यू दे के साथ, इसके साथ हैव लगेगा। वेरी सिंपल, आई वो स्कूल जा चुका है, आई हैव गोन टू स्कूल,
हैव आएगा आई के साथ और प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म गोन टू स्कूल। तो इसी तरह यू हैव गोन टू स्कूल, यू के साथ भी हैव लगेगा और दे के साथ भी आपने हैव लगाना है, तो यू हैव गोन टू स्कूल। तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम एक चौथे आखिरी टेंस को कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, मुश्किल होता है, लोगों को लगता है। ये समझ लीजिए, आसान जुबान में हम समझाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी निशानी पहले समझ लीजिए। उर्दू के फिक्रे में अगर ये आ रहा हो, रहा है एंड पे, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो आप याद रखिए कि इसमें कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस पे रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। ये अगर आपके जुमले, उर्दू के जुमले में आखिर पर ये आए, अगर आता है और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाइम का जिक्र आए, वक़्त का जिक्र आए, तो हमने क्या करना है, पहले हम उर्दू के फ़िक्रे को समझ लेते हैं। फ़िक्रा क्या है, ये देखिए कि फ़िक्रा क्या है इसमें। जी फ़िक्रा, वो सुबह से स्कूल जा रहा है, देखिए निशानी रहा है आ गया, तो कॉन्टिन्यूस टेंस तो बन गया। मॉर्निंग, गोइंग टू, गोइंग आ गया इसमें। लेकिन जब टाइम फैक्टर आ जाए, टाइम का जिक्र आ जाए सुबह से, तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे कि इसके साथ हैज़ बिन गोइंग, ही शी इट के साथ हैज़ बिन आएगा, आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, हैव बिन। ये देखिए हैव बिन, और साथ आपने वर्ब का जो आई एन जी लगा देना, हर वर्ब के साथ आई एन जी लगा देना। ये तो फिक्रे की कॉम्पोजिशन होगी। हम पहला फिक्रा करते हैं, वो सुबह से स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बिन गोइंग। जब वो कह रहे हैं, वो खाली फिक्रा अगर आ जाए, वो स्कूल जा रहा है, ये ना हो, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। लेकिन वो कह रहा है वो सुबह से स्कूल जा रहा है, सुबह से, तो हम क्या कहेंगे, टाइम फैक्टर आ गए तो ही हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल। अब सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। ये अब याद रखिए, सिंस का और फॉर का हम आपको फ़र्क बताते हैं। तो अभी हम इन फिक्रों को पहले कर लें। तो वो स्कूल जा रही है, शी के साथ क्या आएगा, हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। आई के साथ क्या आएगा, हैव बिन गोइंग के साथ सिंस मॉर्निंग। वी के साथ हैव बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग। यू के साथ हैव बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दे के साथ हैव बिन गोइंग और सिंस मॉर्निंग। तो अब क्या है, सिंस का इस्तेमाल वहाँ पे होगा। अब इसको देख लेते हैं। सिंस का वहाँ पे होगा इस्तेमाल जहाँ के यकीनी तौर पर आपको टाइम का पता हो। मॉर्निंग है, पता है जी आज सुबह मॉर्निंग है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये चार्ट एक छोटा सा बनाए, फिक्स टाइम जहाँ पे आए वहाँ सिंस लगेगा। ये क्या है, ये सिंस का है, और ये क्या है, फॉर की। अब सिंस क्या है, 3 o'clock का जिक्र हो कि 3 बजे एग्जैक्ट टाइम है, यकीनी तौर पर टाइम का पता है। फ्राइडे, इस जुम्मे से वो स्कूल नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तो ये हमें टाइम का फिक्स पता है। 20 जून से, या कोई भी डेट हो, 2024 एक साल का बताया गया। अगर वो कहे कि वो कई सालों से काम कर रहा है या 3 सालों से, तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसी तरह से हम कहें कि वो 5 दिनों से काम कर रहा है, तो ये क्लैरिटी नहीं है। तो फ्राइडे से काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। 20 जून से काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, एग्जैक्ट टाइम है। इसी तरह से 3 o'clock से काम कर रहा है, ये मैं पता 3 बजे से। लेकिन जब कहें कि 2 आवर से, लेकिन कहें कि 2 आवर से काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल, ये हमें इधर फॉर लगेगा। ये फिक्स टाइम नहीं है, अनफिक्स्ड है। मॉर्निंग, इवनिंग, येस्टरडे, टुमारो, ये अगर आ जाए तो आपने फिक्स टाइम लिखना है, और ये आपने क्या लिखना है, ये सिंस के लिए इस्तेमाल होगा, ये सिंस। और ये किसके लिए होगा, ये फॉर के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये जी बेसिक सा फार्मूला है जो हमने आपको बता दें, वही चीज़ें हमने इधर भी बताई हुई हैं, इधर भी बताई हुई हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीन को रोक कर। तो ये देखिए, ही शी इट के साथ हैज़ बिन लगेगा और आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ, वेरी सिंपल। और आगे सिंस या फोर का जो भी होगा, वो ये वाला रूल आपने फॉलो कर लेना है। अगर फिक्स टाइम होगा तो सिंस लगा देना है, अगर अनफिक्स्ड होगा तो फोर लगा देना है। आई वो यू दे के साथ हैव बिन लगेगा, और आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी, ये जो गोइंग टू स्कूल, तो ये जो वर्ब है ये गोइंग, इसके साथ आपका आईएनजी लग जाएगा। होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी की क्लैरिटी हो गई है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम फोर का। वो कई घंटों से स्कूल जा रहा है, तो ही के साथ वही रूल है, ही हैज़ बिन आएगा, हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी आवर्स, फॉर आएगा। तो इसके अलावा वो कई दिनों से स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बिन, ही के साथ हैज़ बिन गोइंग आएगा, और फॉर मैनी डेज, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, कई दिन एग्जैक्ट नहीं पता, वो चार्ट देख लीजिए ऊपर। तो इसी तरह से कई हफ्तों से, फॉर मैनी वीक्स, फिर है इधर फॉर आएगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से कई महीनों से, तो फॉर मैनी मंथ्स, कई महीने फिक्स नहीं है, कोई पता नहीं कितने महीने। कई सालों से,
फॉर मैनी ईयर्स। तो ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो इसके साथ क्या होगा, इस्तेमाल फॉर का होगा। होप कि आपको इसकी समझ लग गई। इसको हमारी असाइनमेंट्स भी पढ़ी है, उसको कंप्लीट कीजिए, इस वीडियो को गौर से देखिए, बार बार देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।